मरकुस अध्याय 14 वचन 43 से 52 तक। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। तो ठीक है, वचन को हम रिपीट करेंगे और अध्ययन और मनन करेंगे और सीखेंगे कि प्रभु का वचन को जब हम सीखते हैं, परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में काम करता है, जिस रीति से हम परमेश्वर के वचन और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और जिस रीति से हमें आत्मिक भोजन प्राप्त होता है, तो आत्मिक भोजन हमारे लिए क्या है? प्रभु का वचन। और जितना ही हम अपने आप को सही करेंगे, उतना ही प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करेगा और उसी रीति से हम सच्चाई से होकर परमेश्वर के और निकट उसके करीब आएंगे। तो 43 वचन को रिपीट करेंगे और 43 से लेकर हम 52 तक इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करके जानेंगे कि ये वचन प्रभु का हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है। आमीन। 43 वचन पढ़ रहा हूँ, देखो क्या लिखा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, तो क्या है? 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा। तो वो जो याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, तो वो कौन था? तो जो पहले के लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, उनकी बातों को सुनना पड़ता है और उनकी बातों को सुनकर ही चलना पड़ता है। पर क्या कोई परमेश्वर की बातों को सुनता है? पर क्या कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है? क्या कोई परमेश्वर के वचन पर चलता है? नहीं। तो नहीं चलता है वो। और मनुष्य का विश्वास एक मनुष्य के ऊपर आ जाता है और वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने नहीं पाता है। सही बात है। तो देखते हैं वचन क्या कहता है। तो कहने का मतलब है कि तलवार और लाठी लेकर प्रभु यीशु मसीह को वो ढूंढने के लिए आ रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या मैं चोर हूँ? क्या मैं डाकू हूँ कि जो तुम मुझको तलवारें लाठियाँ लेकर आ रहे हो पकड़ने के लिए? मनुष्य चोर है, मनुष्य डाकू है, तो परमेश्वर का वचन भी क्या चोर और डाकू है? नहीं है ना। तो देखिए, जब हम 44 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है। तो पकड़वाने वाला कौन था? यहूदी इस्करियोती था ना। वो इस्करियोती का पुत्र यहूदा। तो किसको पकड़वाने वाला था? वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। पर वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गैंग लेके आता है। वो पूरा एक गैंग लेके आता है ना। जो परमेश्वर का वचन पृथ्वी के ऊपर है और सारे कामों को करके दिखाता है, तब उन्होंने उसको नहीं पकड़ा कि जब उसने मरे हुओं को जिलाया, है ना, बीमारियों को चंगा किया, है ना, और दुखियों को अच्छा किया, तब उन्होंने उसको पकड़ने के लिए नहीं आए। अब वो लोग उसको पकड़ने के लिए अब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्रभु का समय पूरा हो चुका था।
प्रभु का समय पूरा हो चुका था। परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, परंतु मैं अपनी नहीं परंतु मैं तेरी इच्छा को ही पूरी करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने किसकी इच्छा को पूरी किया? परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। क्या मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है? वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए लगा हुआ है। कौन? मनुष्य। परंतु परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर का वचन ही उसको पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह जो सत्य परमेश्वर का पुत्र, जिसको हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है। तो परमेश्वर की व्यवस्था है तो परमेश्वर ही उसको पूरा करेगा, मनुष्य नहीं पूरा कर सकता। मनुष्य तो चोर और डाकू है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। तो आज भी उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह को समझे कि ये चोर और डाकू है, उसको पकड़ने के लिए लाठी, तलवारें, जो भी चाहा वो सब लेके आए, है ना। आगे देखो, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना, उसको पकड़ना और सही रीति से क्या करना? यत्न से उसको पकड़ के लेके जाना। प्लानिंग जो करके आए हो, जो उसको तुम पकड़ने के लिए आए हो, तो वो कहता है कि जिसको मैं चूमूंगा वही होगा, उसको ही तुम पकड़ना। वचन क्या कहता है जरा ध्यान रखना। अब मैं पढ़ रहा हूँ 45। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा। कौन आया, किसके पास गया मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बाइबल को नहीं पढ़ता हूँ। अगर मैं बाइबल को पढ़ूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि कौन किसके पास आया। इसी रीति से आज भटके हुए इंसान है कि जो कहते हैं कि कहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ, है ना। इस रीति से बात उठाते हैं क्योंकि वो नहीं पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है या परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है? प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर देह धारण कैसे हुए? क्या परमेश्वर ने देह धारण किया? प्रभु यीशु मसीह ने खुद देह धारण हुए हैं। अगर हम कहें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को देह धारण किया है, या हम कहें कि परमेश्वर का वचन देह धारण हुआ, तो बात तो एक ही हो गई, क्योंकि परमेश्वर ही तो अपने वचन को मरियम के पेट में देह धारण किया, राइट। अब देखो क्या लिखा है, हे रब्बी। वो कहता है कि हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। किसको? प्रभु यीशु मसीह को बहुत चूमा। कौन चूमा बताओ? अभी कौन चूमा किसको? यहूदा, है ना। तो यहूदा ने किसको चूमा? प्रभु यीशु मसीह को। आगे देखते हैं 46 वचन क्या कहता है, देखो। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसने पहले कहा था कि जब मैं चूमूंगा, जिसको चूमूंगा तुम उसको ही पकड़ना। तो जब उसको चूमा, प्रभु यीशु मसीह को जब उसने चूमा, तब उन्होंने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर हाथ डाला और उसको क्या किया? पकड़ लिया। मनुष्य की मूर्खता इतनी बड़ी है कि जब मैं मूर्ख था तब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। जब मैं एक अच्छा इंसान बना, जब मैं परमेश्वर को जान लिया, तब मेरे अंदर से मेरी मूर्खता निकली और मैंने परमेश्वर को जाना और कहा कि परमेश्वर तू कितना बड़ा और कितना महान है, क्योंकि मैं तुझको नहीं जानता था। प्रभु तू मुझे क्षमा कर। आमीन। 47 वचन देखो क्या कहता है। उनमें से जो पास खड़े थे, उनके पास खड़े थे, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से एकले ने क्या किया कि तलवार खींचकर क्या किया? उस पर चलाई, है ना। तो देखो क्या लिखा है, उन में से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई, है ना। तो उनमें से जो उसके पास खड़े थे, किसके पास खड़े थे? प्रभु यीशु मसीह के पास खड़े थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक ने क्या किया? तलवार खींचकर उस महायाजक के दास के कान पर क्या किया? तलवार चलाई और उसका कान उड़ा दिया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के जब चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, तो उनको थोड़ा दुख है, थोड़ा क्या पूरा दुख है कि मेरा जो राजा है पकड़वाया जा रहा है, भेड़ियों के हाथ में पकड़वाया जा रहा है। ये जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के लेके गए थे, कौन थे ये राजा? संसारिक रीति से राजा थे वो,
है ना, पृथ्वी के ऊपर राजा कहलाते थे, परंतु वो थे भेड़िए। और भेड़िया कौन है? वो शैतान है, जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, मनुष्य में आकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, क्योंकि वो चाहता था कि मैं इसको मारूंगा तो इसका राज्य नहीं बढ़ेगा और ये राजा नहीं होगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। परंतु प्रभु यीशु मसीह राजा थे, राजा हैं, हमेशा राजा रहेंगे। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। अब हम पढ़ेंगे 48 वचन, देखो क्या कहता है। यीशु ने उनसे कहा, है ना, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? आई बात समझ में ना? तो अगर वो प्रभु यीशु मसीह के पास होते, वो चोर ना होते, तो क्या प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते? समझ में आ रही बात? मनुष्य अगर चोर नहीं होगा तो चोरी नहीं करेगा वो, है ना। मनुष्य अगर चोर नहीं होगा तो चोरी नहीं करेगा वो। मनुष्य अच्छा होगा तो अच्छे काम को करेगा, परमेश्वर को जानेगा वो। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, हम कितने भी अच्छे पृथ्वी के ऊपर काम कर लें, परंतु हम चोर होते हैं, क्योंकि मुझसे पहले जो आए वो चोर और डाकू हैं, और यही शैतान मनुष्यों का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह से पहले इस पृथ्वी के ऊपर आकर अपने राज्य को कायम किया है, जो मनुष्यों को भरमाता है, जिसे कहते हैं संसार के लोग शैतान के कब्जे में हो चुके हैं, और शैतान उनकी आंखों पर अपने क्या किया है? अंधकार की पट्टियों को बांध दिया है, जो मनुष्य देखते हुए भी सत्य को नहीं देख सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मैं काम जो करूंगा तभी मेरे लिए सही होगा, परंतु जो परमेश्वर मार्गदर्शन दिखाता है वो उसको नहीं मानेंगे। वो समझ रहे हैं इस बात को? अब देखते हैं 49 वचन क्या कहता है। मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तो मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ रहता था और तुमको उपदेश दिया करता था, तब तुमने मुझको नहीं पकड़ा। अब तुम मुझे पकड़ने के लिए आए हो और तुमको लगता है कि मैं चोर और डाकू हूं। तुम इस रीति से समझकर मुझको पकड़ने के लिए आए हो। तुम मुझे पहले क्यों नहीं पकड़े, जब मैं मुर्दों को जिलाता था, जब मैं अंधों को आंखें देता था, जब मैं बहरों को कान देता था, बेजुबान को जुबान देता था, जो सुन नहीं सकते थे, हाँ, उनको क्या करता था? कान देता था कि वो सुने और मेरे वचन को जाने। परंतु तुमने नहीं जाना, परंतु जिन्होंने जाना उन्होंने मेरे पीछे होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दी। राइट, आगे देखते हैं। और तब तुमने मुझे ना पकड़ा। वचन क्या कहता है कि जब मैं था तुम्हारे साथ, उपदेश दिया करता था, हर दिन तुम्हारे साथ रहता था, तब तो तुमने मुझे नहीं पकड़ा। आज तुम मुझे तलवारें लाठियां लेकर पकड़ने के लिए आए हो। क्या तुमको लगता है कि मैं चोर हूं या डाकू हूं? क्योंकि शैतान जब चाहेगा तुम्हारे माइंड को चेंज करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जब परमेश्वर के वचन में तुम थोड़े से ढीले हो जाओगे तो तुम्हारा इस्तेमाल कर लेगा। परंतु जो सत्य वचन पर, सही मार्ग पर, परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर, उसके सच्चाई में अपने आप को दीन करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, वो कभी नहीं भटकेंगे। वो परमेश्वर के मार्ग से कभी नहीं भटकेंगे। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। कितनी बड़ी दुख की बात है कि कैसे मनुष्य खुशी मनाते हैं प्रभु को पकड़ने के लिए। और तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कोई पकड़ ही नहीं सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह का समय पूरा नहीं हुआ तो तुम पकड़ोगे कैसे उसको? क्योंकि जो पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है, जो वचन परमेश्वर का आया है, जब परमेश्वर का वचन पूरा होगा तभी वो उसको पकड़ने के लिए आएंगे। वो जो समय था, तब समय प्रभु का पूरा नहीं हुआ था कि वो उसको आखिर पकड़ें। परंतु जो पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है कि तू पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तू कब्र में रखा जाएगा, फिर तीसरे दिन हमारे लिए जी उठेगा। किसके लिए? आपके लिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। ये पूरी दुनिया, जगत और पूरे संसार में जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, तो 100% पक्का है कि वो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के मार्ग से बहुत दूर है। वो सही बात है। आगे देखते हैं, 50 वचन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए।
है ना? किसको छोड़कर भाग गए? प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठते थे, वचन सुनते थे, तो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर सुनते थे, है ना? परमेश्वर को महिमा भी देते थे, परंतु वो अनुग्रह, वो सच्चाई, वो प्रेम और विश्वास उनके पास नहीं पहुंचा था। पहुंचा तब कि जब प्रभु यीशु मसीह रिटर्न बैक पृथ्वी के ऊपर वापस आत्मा में होकर आए। प्रभु ने कहा ना कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को दूंगा जो सदा और सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो आत्मा है, वो परमेश्वर आत्मा है। 51 वचन क्या कहता है देखो, एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। प्रभु यीशु मसीह भागे? नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं भागे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चे थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, तो वो क्यों भागेंगे छोड़कर? प्रभु यीशु मसीह अगर साधारण मनुष्य होते, यानी कि जिस रीति से हम मनुष्य हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी तरह होते तो प्रभु यीशु मसीह कहते कि तुम्हारे पापों को मैं क्यों उठाऊं, मैं क्यों मरूं क्रूस पर, तुम मरो जाके, है ना? जो साधारण मनुष्य होता है उसके अंदर पाप होता है, क्योंकि वो पाप से ही जन्मा है, वो सत्य पर नहीं है। जो सत्य पर होता है वो सारे कामों को करता है। मनुष्य झूठा है, पापी है, परंतु परमेश्वर झूठा नहीं है और परमेश्वर के अंदर कोई पाप नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, पाक है, तो परमेश्वर ने जो वचन को दिया है, जो बोला है, उसको पूरा करेगा। परंतु क्या मनुष्य पूरा करेगा? एक नंगा मनुष्य चादर ओढ़े आता है, जब लोग उसको पकड़ने के लिए जाता है तो चादर छोड़कर भाग जाता है वो, है ना? तो वो चादर छोड़कर क्यों भागता है? इसीलिए कि वो मनुष्य है, वो उसके अंदर सत्य नहीं है। सत्य वो है जो सत्य के काम को करता है, असत्य पर कभी नहीं रहता है। मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर पाप नहीं करता है। मनुष्य बुराई करता है तो परमेश्वर बुराई नहीं करता है। मनुष्य अपनी जुबान को तुच्छ करता है तो परमेश्वर अपनी जुबान से, अपने वचन से तुच्छता की कोई बात नहीं सिखाता है। तो सीधा इसका सही अर्थ होता है कि जब मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर पाप नहीं करता है। परमेश्वर आपको पाप से निकालकर अच्छी जगह पर लाता है और आपको परमेश्वर अच्छा बनाता है, और आपके अंदर का जो पाप होता है वो मर जाता है। इसलिए मर जाता है कि आप परमेश्वर को जान लेते हो और प्रभु यीशु मसीह में आपका जीवन बदल जाता है। क्योंकि एक ही तो मार्ग है जो आपका उद्धार करता है, वो परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा तुम एक अच्छे इंसान बनते हो और अपनी परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ दीन होकर, संयम से, नम्रता से, प्रेम और विश्वास के साथ एक अच्छे जीवन को बिताते हो। राइट? तो वो काम मत करो कि तुम चादर भी छोड़कर नंगे ही भाग जाओ, परंतु ऐसा करो कि नंगे होकर चादर को ओढ़ो और वहां से ना भागो, परंतु परमेश्वर के सही रीति से कामों को पूरा करो। राइट? परमेश्वर की महिमा हो। तो आज हमने इस वचन से क्या सीखा? आपको इस वचन से क्या सीखने के लिए मिला? तो जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया तो क्या प्रभु यीशु मसीह कोई चोर और डाकू थे? नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह कौन थे? परमेश्वर। तो परमेश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर थे तो परमेश्वर अपने काम को पूरा करेगा। परमेश्वर चोर डाकू नहीं थे, परंतु मनुष्य के अंदर वो चोर और डाकू जो आते हैं, वो काम करते हैं, वो शैतान था, वो जो मनुष्यों का क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हो सकता है कि मेरा भी इस्तेमाल करे, परंतु अगर मैं सही वचन से, परमेश्वर के सही वचन से चल रहा हूं तो मेरा इस्तेमाल नहीं करने पाएगा, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का सत्य वचन है और वो सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें, इसीलिए कि तुम परमेश्वर के वचन को सही रीति से सीखो, अध्ययन और मनन के साथ वचन क्या कहता है उस वचन पर अपने मन को, अपनी हृदय आत्मा को लगाओ और पूछो परमेश्वर से कि प्रभु मैं कहाँ पर गलत हूँ, मुझे सही रास्ता और मार्ग दिखा। प्रभु मैं तेरे वचन को नहीं समझ पाता हूँ, मुझे प्रभु सीखने का और समझने का मौका दे। प्रभु तू मुझसे बातें कर। प्रभु तेरा प्रकाशन और दर्शन मुझे प्राप्त हो कि मैं प्रभु तेरे कामों को करके, जिस रीति से मैं प्रभु आज बचाया गया हूँ, कि मैं और किसी को बचाऊं। प्रभु आपका सुसमाचार और प्रचार मैं किसी और को सुनाऊं कि उसका भी जीवन परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा बदले, कि प्रभु वो भी एक अच्छा इंसान बनकर परमेश्वर पिता आपको सच्ची महिमा दे।
थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।